हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सर्वसमकोण के उदाहरण करेंगे। पहले वाले वीडियो में हम 1 से 5 तक के उदाहरण कर लिए थे और अब हम उदाहरण 6 से करेंगे। अब चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है अपन के पास, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। क्वेश्चन अपन के पास है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। यानी कि अपन को दिया है वाम पक्ष, जिसे अपन LHS भी कहते हैं, इसको मान सकते हैं LHS और इसे कहते हैं RHS। ये वाला पार्ट दिया है और ये वाला निकालना है, यानी कि वाम पक्ष दक्षिण पक्ष। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे LHS लिखेंगे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस प्रकार लिख लेंगे बराबर। अब हम इनमें से कॉमन लेंगे इसमें से। तो कॉमन में दोनों ही संख्या आ जाएगी, यानी कि दोनों आ जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे इस सेम संख्या ये कट जाएगी और यहाँ से आ जाएगा साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर साइन से साइन कट जाएगा और 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो अपन 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। फिर इसमें सूत्र बन रहा है अपन के पास, सूत्र इस प्रकार बन रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र बनेगा। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला सूत्र बनेगा इसमें। तो यहाँ पर ये वाला सूत्र का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर इसको फॉलो कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसमें हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a का मान 1 है तो 1 को लिखेंगे, न लिखे कोई बात नहीं। इसमें साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा लिख देंगे। अब इसका एक का इधर लिख दे या इधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिखेंगे अपन इसको, यानी कि इसको यहाँ पर लिख देंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे। साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब अपन को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। तो बराबर लगा के 1, इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन, सॉरी दिखना नहीं होगा आपको, आपसे
साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इनका यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बराबर लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे अब यहाँ पे ये 2 है। अब इनमें से को क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ बचेगा कोस थीटा अपॉन नीचे बच जाएगा अपन के पास साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा बच जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर भी 1 प्लस कोस थीटा और नीचे भी 1 प्लस कोस थीटा, सेम संख्या कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर बच जाएगा अपन के पास साइन थीटा। अब आप ऐसा सोचोगे कि एक क्यों लिखी, यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिखते हैं अपन बराबर, यहाँ बराबर लिख लेना। यहाँ पर अपन ऐसे लिखे साइन थीटा, तो यह इसका कोई सूत्र ही नहीं बनता, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे डॉट लगा के 1 से यानी कि 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए 1 अपॉन साइन थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, इसलिए अपन लिख देंगे 2 कोसेक थीटा। तो अपन का उत्तर आ गया। अपन को यही ज्ञात करना था RHS, यानी कि अपन को यही दक्षिणावर्त दक्षिण पक्ष ज्ञात करना था। तो ये अपन का उत्तर हो गया। सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, तो ये अपना उत्तर आ गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप अच्छी तरह देख लेना, वीडियो को लेंथ को स्पीड को कम कर लेना या ज़्यादा कर लेना, वीडियो लंबी जाए तो आपके हिसाब से देख लेना। चलो अपन दूसरा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 यानी एग्जाम्पल 7 करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर tan थीटा। यानी को अपन के पास दिया है LHS भाग यानी वाम पक्ष दिया है, दक्षिणा पक्ष काटना है अपन को, RHS वाला भाग काटना है अपन को। तो सबसे पहले अपन इसको लिख लेंगे LHS वाले भाग को, इसको पता है ना अपन LHS वाला भाग मानते हैं, LHS RHS। अभी तरह LHS वाला पक्ष को लिख लेंगे साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा। अब इसका तो सूत्र बनता ही नहीं है, यानी कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, इसका तो कोई सूत्र नहीं बनता, इसलिए अपन ये इनमें से साइन को कॉमन ले लेंगे इसको स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि पहले इसको स्क्वायर बनाएंगे और इसमें से भी कोस को कॉमन ले लेंगे, फिर इसको भी स्क्वायर बनाएंगे। तो सॉरी इसमें से कॉमन आ जाएगा
साइन थीटा को बाहर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन को पता है कि यहाँ पे एक को यहाँ पे दो की इक्वेशन है कि एक को ये भी सिलेक्ट करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। सॉरी, ये गलत हो गया। हाँ, तो इसमें ये वाला सूत्र लगेगा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो यहाँ पे एक की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो अपन बराबर साइन थीटा, एक की जगह अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा ऐसे। अब इनमें से इनको काटने के बाद ये इन दोनों में से काटेंगे तो काटने के बाद जो बचेगी संख्या उसको वो इस प्रकार है कि कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस प्रकार बचेगी। अब मैं इसलिए नहीं काटा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह तो थी लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इस वाले मीटर को आप काट पीट के देख लेना। ये वाली इक्वेशन ही बनेगी यहाँ पे। ये बनने के बाद ये बन गई। इस बनने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस होके ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे सेम से सेम संख्या जाएगी, ये सेम से सेम संख्या कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद अपने पास बच जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो इनका मान होता है टेन थीटा। और यही अपन को ज्ञात करना था, टेन थीटा, यानी कि यही अपन का RHS यानी कि दक्षिण पक्ष था। इसे कहते हैं हेंस प्रूफ, यानी कि जो अपन को दिया था हमने सिद्ध कर दिया, इसलिए इति सिद्धम, यानी इति सिद्धम, इसे कहते हैं इति सिद्धम। ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन का उत्तर होता है इस प्रकार लिख देना। इससे एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि बच्चे को आता है कुछ, इसलिए इस प्रकार कर देना आप। अब अपन के पास है 8वां एग्जाम्पल। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये वाला सूत्र है, यानी कि अपन को दिया हुआ है RHS LHS भाग दिया हुआ है, RHS अपन को ज्ञात करना है, यानी कि अपन को वाम पक्ष दिया है, दक्षिण पक्ष ज्ञात करना है, यानी कि LHS RHS। तो अपन
LHS को पहले लिख लेंगे। वाम पक्ष यहाँ ले ऐसे लिख लेंगे। फिर हम देखते हैं कि पहले लिख लिया सॉरी 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब यहाँ पे सेक का मान क्या होता है 1, सेक ए का मान क्या होता है, यहाँ पे साइड में लिख लेना कि सूत्रों को एक तरफ साइड में लिख लिया करो क्योंकि याद रहे अपन को। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए। तो इसमें से हो जाएगा कोस ए प्लस कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना अपन, यानी कि हम इस संख्या को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हाँ ऐसे दिख रहा है कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। अब ये इस प्रकार ये 4 हो जाए ना, जो बट्टे में है ना, जो 4 संख्या हो जाए ना, तो इस प्रकार 2 को तो पहले ऐसे लिख लेंगे, ये इस प्रकार लिख लेंगे और फिर इस 2 को उल्टा कर देंगे, यानी कि गुणा लगा के इनको कोस ए अपॉन 1 इस प्रकार लिख देंगे। तो ये वाली इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी, यानी कि ये वाली संख्या यानी कि कोस ए कैंसिल हो जाएगा। फिर अपन के पास बच जाएगी संख्या नहीं, मतलब कोस ए प्लस 1 बच जाएगी अपन के पास, कोस ए प्लस 1 अपन के पास कोस ए प्लस 1 का अपॉन यहाँ पे 1 बच गया। अब अपन को इसमें एक बात याद रखना, अब इसमें आगे कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें एक संख्या को गुणा 1 माइनस कोस ए से, ये 1 माइनस कोस ए से अंश व हर से गुणा करने पर अंश व हर से इनको गुणा करेंगे, यानी कि बराबर कोस ए प्लस 1 अपॉन 1। अब इसको गुणा करेंगे 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए। यहाँ पे हो जाएगी, तो इनको इस प्रकार लिख सकते हैं ना अपन, कोस ए प्लस 1 ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, डॉट 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कौन सा वाला सूत्र बन रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ पर है, तो इनको इस प्रकार लिख सकते हैं ना अपन, कोस ए स्क्वायर
हाँ, एक बात आपको यहाँ पर इशू हो रहा होगा कि कोस ए प्लस वन, और यहाँ पे तो वन माइनस कोस ए है, तो इस प्लस को इधर लिख देते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना इधर ही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन वन प्लस कोस ए, इस प्रकार लिख देंगे। इस प्रकार ही लिखना है यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा था। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इस प्रकार हो जाएगी। नीचे बच जाएगी यहाँ पे वन माइनस कोस ए, कोस ए बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र हो गया। यहाँ पे ये होने के बाद इसको इस प्रकार लिख सकते हैं वन माइनस, यानी कि एक का स्क्वायर एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोस स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कोस ए। अब वन माइनस कोस ए का मान क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, होता है नहीं होता? तो यहाँ पे इस जगह साइन स्क्वायर ए का मान आ जाएगा वन माइनस कोस ए। और इस प्रकार यहाँ से आप उत्तर करेंगे तो यहाँ से ये वाली यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ से अपन को लाना भी यही था, ये वाला ही पक्ष लाना था, और ये वाला ही आ गया अपन के पास। तो अपन का ये RHS यानी कि दक्षिण पक्ष आ गया। HP सिद्ध कीजिए कि कोस की घात 4 थीटा माइनस कोस साइन की घात 4 थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपन को LHS भाग दिया हुआ है, RHS भाग निकालना है अपन को। तो LHS भाग को लिख लेते हैं पहले। इसी प्रकार लिख लेंगे। फिर इस आप देखते हैं कि इनका तो सूत्र ही नहीं आता, इनका तो सूत्र ही नहीं बनेगा, तो इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना अपन, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार निकलने के बाद, यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन रहा है, नहीं बन रहा। यहाँ पे इस प्रकार वाला सूत्र बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला सूत्र बन रहा है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे इनको इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस प्रकार लिख देंगे। अब अपन को पता है यहाँ बराबर का निशान जरूरी है। अब अपन को पता है कि चूँकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1।
तो यहाँ पे इनका मान क्या हो जाएगा 1, यानी कि बराबर 1 डॉट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक को इनसे उल्टा करेंगे तो एक ही होगा, किसी भी संख्या से उल्टा करें तो एक ही होगा। तो फिर इसमें कोस स्क्वायर का मान लगा देंगे। कोस स्क्वायर का मान होता है, यानी कि कोस स्क्वायर का मान लगाने के बाद क्यों लगाएंगे, क्योंकि अपन को उत्तर लाना है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए अपन को कोस स्क्वायर थीटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा का मान, ये वाला सूत्र लगाना है अपन को। सॉरी, तो इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितने होगी 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार यह हमारा उत्तर हो जाएगा। RHS भाग दक्षिण पक्ष हो जाएगा HP, यहाँ लिख देना HP। तो अपने पास दूसरा वाला क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 10। आपको सही दिख रहा है? हाँ। क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर P, यानी कि P का मान दे रखा है, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर P और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर Q हो तो सिद्ध कीजिए कि Q ब्रैकेट P स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट 1 बराबर 2P। यानी कि अपन को ये क्वेश्चन दी है, फिर इसमें इस क्वेश्चन के यानी कि का मान रख के हल करने के बाद इस प्रकार लाना है। यानी कि Q का मान दिया हुआ है अपन के पास और P का मान दिया हुआ है, और इनके मानों को इसमें इस क्वेश्चन में रखने के बाद हल करेंगे तो ये वाला आएगा। यानी कि RHS भाग LHS भाग से RHS भाग निकालना है, वाम पक्ष से दक्षिण पक्ष से निकालना है अपन को। तो हम लिख लेंगे, पहले तो इनकी वैल्यू लिख लेंगे। Q की वैल्यू लिखेंगे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। P की वैल्यू रखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस प्रकार लिख देंगे। फिर इस क्वेश्चन यानी कि LHS भाग QP माइनस 1। अब इसमें Q का मान रखेंगे पहले तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ब्रैकेट P का मान लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार लिख देंगे, लेकिन इस प्रकार लिख देंगे तो फिर अपन के पास ये वाला उत्तर नहीं आएगा। तो अपन को इस प्रकार लिखना है, इसको सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अपन को
ये वाले स्क्वायर को होल स्क्वायर में लगाना है, फिर इसको वाला सूत्र बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बनेगा। क्यों ऐसे क्यों? तो मैंने पहले इसलिए समझाने के लिए किया था क्योंकि अपन गलती नहीं कर दें, क्योंकि कई बार हम को स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि पहले ही स्क्वायर को लगा देते हैं, यानी कि पहले ही बाहर वाले यानी होल स्क्वायर को अंदर वाले से इंटू कर देते हैं, यानी कि अंदर वाली संख्या पर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगाना चाहिए। इसलिए अपन को याद रखना है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पे सूत्र बन रहा है अपन का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला सूत्र बन रहा है। तो ये वाला सूत्र बन रहा है, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे फॉलो करेंगे। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यह क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह माइनस, सॉरी यहाँ पे चिन्ह माइनस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक माइनस का 1 था तो यहाँ माइनस का 1, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका सूत्र होता है 1, यानी ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यानी ए स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होगा 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। यहाँ पे साइड में लिख लेना है इसको, सूत्र भी याद रखा करो जिससे क्वेश्चन हल करने में आसानी रहे। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इनका मान हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे माइनस, प्लस का माइनस से माइनस का माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे सूत्र बनता है सेक थीटा का मान होता है 1/कोस थीटा, और कोस थीटा का मान होता है साइन थीटा। सेक थीटा का मान होता है 1/कोस थीटा, सेक थीटा का मान होता है 1/कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान होता है 1/साइन थीटा। और यहाँ पे बचा है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इनका लघुत्तम लेने पर यहाँ पे बराबर का चिन्ह भी लगाया करो, जिससे एग्जामिनर को भी अच्छा लगे कॉपी चेक करने में। यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में दोनों आ जाएंगे साइन थीटा कोस थीटा। अब कोस से कोस कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी
साइन थीटा प्लस कोस थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे ये गुणा में ऊपर नीचे या गुणा में यदि ऊपर नीचे संख्या सेम हो या पद भी सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये साइन थीटा कोस थीटा ये समान थे, नीचे वाले भी समान थे, इसलिए यहाँ से यहाँ कैंसिल। तो अपन के पास बचा है ये वाला, फिर यहाँ पर आ जाएगा यानी कि टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यही वाला उत्तर अपन को लाना था, यानी कि टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा में मान किसका है, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा मान किसका है, पी का मान है, ये पी का मान है। तो ये इसको हो जाएगा 2p, यानी कि यही अपन का RHS है, ये आंसर हो जाएगा HP। और अपने पास दूसरा वाला क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि कोट ए प्लस कोसेज ए माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेज ए अपॉन प्लस 1 बराबर 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। यानी कि दिया हुआ है अपन को कोट ए प्लस कोसेज ए माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेज ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस कोट ए अपॉन साइन ए। दिया हुआ है अपन को LHS भाग RHS ज्ञात करनी है, यानी वाम पक्ष दिया है, दक्षिण पक्ष ज्ञात करनी है। इसको मान लेंगे अपन LHS, इस पूरे वाले भाग को अपन मान लेंगे LHS और इसको ये RHS, यानी कि हमें LHS भाग दिया हुआ है, RHS भाग को ज्ञात करना है अपन को। तो यहाँ लिख लेंगे LHS वाम पक्ष कोट ए प्लस कोसेज ए माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस अब अपन को याद रखना कि यहाँ पे आप यहाँ पे एक का, अब अपन एक को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक का सूत्र होता है, यानी कि एक का मतलब यहाँ पर यह है क्योंकि कोसेक स्क्वायर कोसेज ए माइनस कोट ए स्क्वायर बराबर 1, इसका मान होता है 1, यानी कोसेज ए स्क्वायर कोसेज स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का मान होता है 1। तो यहाँ पे 1 की जगह अपन ये लिख सकते हैं कोट ए प्लस कोसेज ए माइनस 1 को आप लिख सकते हैं कोसेज ए माइनस को स्क्वायर ए अपॉन अब 1 की जगह अपन यही लिखनी है, लेकिन नीचे वाले नहीं लिखने, नीचे वाले 1 का मान नहीं रखना है, एक ऊपर वाले का ही रखना है, क्योंकि ऊपर वाले के रखने के बाद ही इक्वेशन सेम टू सेम बन जाएगी। तो सेम टू सेम बनने के बाद इनको काट देंगे तो अपने पास बच जाएंगे 1 प्लस कोस ए अपॉन
साइन ए, ये वाली इक्वेशन बचेगी जो ही अपना वाला आंसर होगा। इसलिए अपन को एक का मान ऊपर वाले में रखना है, नीचे वाले में नहीं रखना है। नीचे वाले ऐसे कैसे रहेगा, कोट ए माइनस कोसेज ए प्लस 1। अभी यहाँ पे सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन रहा है यहाँ पे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बना, यानी कि जो कि इस प्रकार की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र है कि ए स्क्वायर प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र है ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि अपन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। इस प्रकार ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें ये वाले सूत्र रख देंगे, ये वाला सूत्र को फॉलो कर देंगे हमें, कोट ए प्लस कोसेज ए माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा कोसेज ए यहाँ पे प्लस इसको होल ब्रैकेट में रख देंगे, यानी कि बड़े वाले ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर हम देखते हैं कि अब इसमें कोट ए प्लस कोसेज ए, अब इसमें भी कोट ए प्लस कोसेज ए, यानी कि इसमें भी ये वाली संख्या समान है, इसमें भी ये वाले समान है, इसमें भी ये वाला पद समान है, इसमें भी ये वाला पद समान है। तो हम इनको बाहर ले लेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसको पहले पीछे ले कोई आगे ले कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो इसको कॉमन ले लेंगे पहले इसको, तो अपन इसको कॉमन ले लेंगे बाहर। इसको कॉमन ले लेंगे कोट ए प्लस कोसेज ए, कॉमन लेने के बाद अपने पास बच जाएगा, इसको भी बाहर कॉमन ले लेंगे, यानी कि इसमें से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कोसेज ए माइनस कोट ए, ये वाली संख्या अपन के पास बच जाएगी। अब अपन इस माइनस को, ये वाला माइनस का चिन्ह, इसको बाहर लेंगे तो यानी कि इसको अंदर गुणा करेंगे, इस माइनस के चिन्ह को इस ब्रैकेट वाली संख्या से गुणा करेंगे अंदर, तो अंदर जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएंगी, जो माइनस की थी वो प्लस हो जाएगी।
तो इसको इधर गुणा कर देंगे और इसको गुणा करने के बाद पहले इसको गुणा करेंगे, कोट ए प्लस कोसेज ए बड़ा ब्रैकेट। अब कोसेज को यहाँ पे ये कोसेज माइनस का है, कोसेक। अब माइनस के चिन्ह को इधर गुणा करेंगे, यहाँ पे एक लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको माइनस को इस वाले से, माइनस को माइनस क्या होता है प्लस, ये प्लस होगा। इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह हो जाएगा, इस माइनस को इसमें से अंदर वाली संख्या गुणा करेंगे तो प्लस का ये माइनस 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 क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये बाहर माइनस है अंदर प्लस है, बाहर माइनस है अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिख दिया, ब्रैकेट बटे में वो की हो जाएगी कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इस कोट को इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अपन को इस ऐसे वाला बनाना है और ऐसा वाला बिल्कुल सरल तरीके से बन गया अपन के पास। तो उसको लिख लेते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए इस प्रकार ये वाली संख्या ऊपर नीचे संख्या समान हो तो वो कट जाती है, भाग में ऊपर नीचे संख्या समान हो तो वो कट जाती है, ये वाली संख्या ये वाली कट गई। तो यहाँ पे बच जाएगी और यहाँ पे काटने के बाद अपन के पास बच जाएगी ये वाली संख्या यानी कोट ए प्लस कोसेज ए बच जाएगी अपने पास। फिर इनको इधर लिख लेते हैं अपन, कोट ए प्लस कोसेज ए बच जाएगी। अब कोट का मान क्या होता है, कोट का मान, अब कोसेज को यहाँ पे कोसेज ए प्लस कोट ए, कोसेज का मान होता है 1/sin ए प्लस कोट का मान होता है कोस ए/sin ए। तो यहाँ पे साइन बराबर, तो यहाँ पे साइन को माना जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस कोस ए। तो यही इसका आंसर है और यही RHS भाग है, RHS। ये वाला उत्तर आ गया अपने पास 12वां क्वेश्चन। अपने पास है 12वां क्वेश्चन, 12वां एग्जाम्पल लेंगे, दिख रहा है ना। तो एग्जाम्पल नंबर है 12, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan² है
अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ब्रैकेट बंद दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। यानी कि अपन को दो सवाल दे रखे हैं, ये वाला दोनों अलग अलग तरीके से करना है और दोनों का ही उत्तर ये वाला आना चाहिए। तो अपन दोनों को ही हल करेंगे और दोनों को हल करने के बाद उत्तर ये वाला ही आना चाहिए। तो हम पहला वाला पढ़ लेते हैं, यानी LHS 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस प्रकार लिख देंगे। अब हमको पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान होता है कोस स्क्वायर ए। इस प्रकार होगा, इस प्रकार हो जाएगा। फिर इनको 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को इस प्रकार लिख देंगे अपन। सेक स्क्वायर ए अपॉन इस प्रकार लिख देंगे। अभी इसको स्क्वायर और स्क्वायर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना अपन। अभी सॉरी गलती हो गई यहाँ पे। सेक ए अपॉन कोस ए। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना अपन, होल स्क्वायर में लिख देंगे, क्योंकि अपन को उत्तर ये वाला लाना है, यानी कि 10 स्क्वायर है। तो इसका मान इस प्रकार ही होगा कि से का मान क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा होता है, कोस ए 1 अपॉन कोस ए अपॉन कोस ए का मान होता है 1 अपॉन साइन ए। तो इन दोनों को इस प्रकार अपन लिख देंगे 1 अपॉन कोस ए गुणा साइन ए अपॉन 1। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए, यानी कि 10। तो उत्तर हो जाएगा अपन का। अब यहाँ पे अपन के पास एक गलती हो गई, सॉरी, एक माफी चाहिए मेरे को, कि ये अपन के पास स्क्वायर चल रहा था, सॉरी एक गलती हो गई। यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 10 स्क्वायर ए। तो ये वाला उत्तर हो गया अपने का, ये वाला उत्तर हो गया, ये हो गया RHS। अब अपन को ये वाला भाग लेके, सॉरी दिख रहा नहीं, ये वाला लेके फिर को 10 स्क्वायर ए मान निकालना है। तो अपन इसे दूसरे वाले क्वेश्चन को इस प्रकार लिख लेंगे। लिखने के बाद इसमें बराबर के चिन्ह, इसको 1 प्लस
टेन ए अपॉन वन माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, इस प्रकार है। अब इसमें टेन का सूत्र लगा देंगे, कोट का सूत्र लगा देंगे। कोट का सूत्र लगा देंगे इसमें, वन प्लस टेन का सूत्र होता है साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन वन माइनस कोस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा बराबर, इसका लघुत्तम आ जाएगा कोस ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, इस प्रकार लिख देंगे। फिर अब फिर इस प्रकार लिखने के बाद कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब इस प्रकार ये यदि कभी भी ध्यान रखना कि ये चार संख्या हो जाती है, भाग में चार संख्या हो जाती है, तो दो संख्या को तो इस प्रकार लिख लेंगे और दो को नीचे वाली को उल्टी करके लिख देंगे, यानी कि गुणा करने के बाद ऐसे गुणा का चिन्ह लगा के साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, इस प्रकार लिख देंगे। फिर इनका ब्रैकेट लगाना, क्योंकि अपन ने होल ब्रैकेट लगाया हुआ है तो इनके ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट इस वास्ते लगाएंगे क्योंकि इसमें तो माइनस का कोस है, इसमें प्लस का कोस है। अब इसमें से माइनस के चिन्ह को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद इस कोस को इधर लेके आएंगे और इस साइन को इधर लेके जाएंगे। इसको लेके जाएंगे साइन ए माइनस कोस ए हो जाएगा अपॉन कोस ए, यहाँ पे गुणा साइन ए अपॉन साइन ए कोस ए। यहाँ पे इस माइनस को या तो इधर ले, कोस को या तो इधर ले लो या साइन को इधर ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए साइन को पहले ले लिए क्योंकि इस तरह बना लिया, या इसको इस इक्वेशन को इस तरह बना ले या इस इक्वेशन को इस तरह बना ले, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए अपन ने माइनस को चिन्ह लेके साइन को पहले लिख लिया इधर, इस वाले को, इसको चेंज नहीं करिए, इसको ही कर लिए। चेंज तो हुआ है लेकिन इसलिए चेंज इसलिए इस वाली में से, इस संख्या में से माइनस के चिन्ह को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद अंदर तो माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद इक्वेशन इस प्रकार एक दूसरे को, यानी कि भाग में यदि संख्या समान हो तो वो एक दूसरे को कट जाती है, वो यानी कि ये वाली संख्या ये वाला कट जाएगी, तो अपने पास बच जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। यहाँ बच जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए का मान होता है टेन ए, और माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। हम किसी भी संख्या में
माइनस के चिन्ह होता है और स्क्वायर होता है तो वो माइनस का नहीं रहता, वो प्लस को जाता है, इसलिए 10a का 10a स्क्वायर है, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बराबर का लगा देना, तो ये वाला हो गया अपना का उत्तर, यही वाला RHS, यही भाग काटना था अपन को, यही होगा HP। तो दोस्तों आज की इस वीडियो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को, यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।